जय हिंद, नमस्कार। वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी आरआरबी एनटीपीसी की सीरीज चल रही है। तो ये मैथ का तीसरा लेक्चर है और मेंसुरेशन आपका चल रहा है। ठीक है, तो ट्रायंगल से स्टार्ट किए हैं, तो इस ट्रायंगल का ये तीसरा लेक्चर है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? एक त्रिभुज के कर्ण की लंबाई सबसे छोटी भुजा की दुगनी लंबाई से 2 मीटर कम है यदि तीसरी भुजा की लंबाई सबसे छोटी भुजा से 2 मीटर अधिक हो तो त्रिभुज के कर्ण की लंबाई। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में क्या होगा, कर्ण का ही मान होगा। ऑप्शन में क्या होगा, कर्ण का ही मान होगा। तो करने के ऑप्शन से भी कर सकते हैं और नॉर्मल तरीके से भी कर सकते, पूरा सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। चलिए पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। ये आपका ट्रायंगल हो गया। एक समकोण त्रिभुज कर्ण की लंबाई, ये कर्ण सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, 90 डिग्री हो गया। कर्ण की सबसे छोटी भुजा की लंबाई, मान ली सबसे छोटी भुजा x होगी, तो कर्ण की लंबाई सबसे छोटी भुजा की लंबाई दुगनी से 2 मीटर कम है। इसका दुगना करो और ये 2 मीटर कम कर दो, एक कर्ण की लंबाई हो गई। और तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा से कितना है, 2 मीटर अधिक है। तो कितना, सबसे छोटी भुजा से 2 मीटर अधिक है, तो ये 2 मीटर अधिक कर दो। अब इसमें पाइथागोरस लगा देंगे, x का मान आ जाएगा। लेकिन हमको डायरेक्ट पूरा नहीं करना। ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन से चेक कर लेना। ऑप्शन में क्या है कि ऑप्शन ए उठाएंगे तो 10 मीटर है, यानी कर्ण क्या है, ऑप्शन में कर्ण की लंबाई दी है, ऑप्शन में 10 है, तो कर्ण इतना है, यानी 2x - 2 बराबर अगर 10 रखेंगे तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर 6 आएगा। और हमें यहाँ पे 6, अगर ये 6 होगा तो ये 8 होगा, और ये देखेंगे 6 दूनी 12 - 2 यानी 10 होगा। 6 8 10 समकोण त्रिभुज बनता है। 6 8 10 समकोण त्रिभुज बनता है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। क्या होगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा कौन सा आंसर होगा, ए वाला आंसर हो जाएगा। हम इसमें भी चेक कर लेंगे, इसमें भी नहीं आएगा, देख लीजिए। तो 2x - 2 बराबर 12, 2x बराबर 14 और x बराबर 7। तो ये 7 होगा, तो अगर ये 7 होगा, 7 2 9 और 7 2 14, यानी 7 9 का कोई ट्रिपलेट नहीं है। 6 8 10 का समकोण त्रिभुज बनता ही है, 6 8 10 का समकोण त्रिभुज बनता है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, कर्ण की लंबाई क्या होगी, 10 मीटर होगी। कर्ण की लंबाई क्या होगी, 10 मीटर। और इसमें हमारा कोई त्रिभुज नहीं बन पाएगा, 7 आएगा, x का मान 7, तो इसी तरह किसी में नहीं बन पाएगा, सीधा इसी में बन पाएगा। ठीक है, और बाकी आपको सॉल्व करना है तो पाइथागोरस लगा के x का मान निकाल के वही फिर यहाँ पर रख देंगे, तब हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक आयत जिसके आयाम, आयाम मतलब भुजा, आयत मतलब आयाम मतलब भुजाएं कितने, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है। इस प्रकार निर्मित समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। यानी वो कहना चाह रहा है कि एक आयत है, उसकी भुजाओं को जितना है, भुजाओं को मिटा के आपको नेट ट्रायंगल बनाया जाता है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एक आयत बना लीजिए, एक आयत हो गया और एक समबाहु त्रिभुज हो गया। इसी को फोल्ड करके इसको यानी ये 4 है और ये 5 है, तो इसकी दूसरी भुजा भी 4 होगी, ये 5 होगी। इसका परिमाप कितना, 5 5 10 14 4 18, तो ये परिमाप कितना होगा इसका, 18। इसका कितना होगा, परिमाप 18। इसी परिमाप यानी इस भुजा को मोड़ के आपको ट्रायंगल बनाएगा, तो इसका परिमाप इसका परिमाप बराबर होगा कि नहीं होगा। तो इसका परिमाप, अगर भुजा ए है तो अगर इसका परिमाप क्या है, 18 आया, और ये इसका परिमाप, तो इसका परिमाप बराबर होगा त्रिभुज का परिमाप। और त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा ए है, तो ए, तो ये कितना आ जाएगा, 3a बराबर 18। तो a बराबर कितना आ जाएगा, 6। तो डायरेक्ट हमारा 3 का भाग देते हैं, a कितना आ गया, 6। हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। तो √3/4 भुजा कितना आ गया, भुजा का मान कितना आ गया, 6। तो 6 × 6 तो कितना आएगा, 2 3 6, 2 बार कट जाएगा, और कितना, 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना आ गया, 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी आयत को फोल्ड करके आपने क्या बनाया, त्रिभुज बनाया, तो इसका परिमाप बराबर होगा। तो इसका परिमाप कितना आया, 5 5 10 8 18। ठीक है,
18 और इसका परिमाप भुजा कितनी हो जाएगी, 3 भागों में बढ़ जाएगा, 3 बराबर भुजाएं हैं, समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा, तो 6 हो जाएगी, तो √3/4 6 स्क्वायर 6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा पढ़िए सब लोग। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 5, 12, 13 है। इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जोड़कर एक छोटा त्रिभुज बनाया गया, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो ये बहुत बार क्वेश्चन कराए हैं। अब यहाँ ध्यान, अगर क्वेश्चन इजी करना है, आसानी से जल्दी लगाना है, तो अब देखिए तीनों भुजाएं संभव, कोई भी त्रिभुज है, 3 भुजाएं पता है तो हीरो फार्मूला लग जाता है, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन हमें वो नहीं लगाना है, हम थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे, कोई और इजी क्वेश्चन हो जाएगा। देखो 5, 12, 13 का हमने बताया, जब भी 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है वो समकोण त्रिभुज बनता है। 5, 12, 13 का क्या होता है, समकोण त्रिभुज बनता है, यानी 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो ये 5, 12, 13 है, 5 है, ये 12 है, तो ये 13 है, और नहीं तो एस एस माइनस भी लगा सकते हो। ठीक है, अब त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु ए, इसका मध्य बिंदु ए, इसका मध्य बिंदु मिलाने से कितने त्रिभुजों का निर्माण हुआ, 4, और चारों का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है। चारों का क्षेत्रफल कैसा हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो हमें छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, इसका बताना है। तो इसका क्षेत्रफल बताना है, हमने बताया पूर्व बड़े त्रिभुज का क्या होगा, बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल का चौथाई हिस्सा होगा, यानी चौथा हिस्सा होगा। तो छोटे त्रिभुज, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या, 1/2 आधा, दो छोटी भुजाओं का गुणनफल, यानी 5 × 12, 1/2 5 × 12 होगा पूरे का, और छोटे त्रिभुज का हमको निकालना है, तो क्या चौथा हिस्सा हो जाएगा, यानी इसका 1/4 और कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा बस। और चाहे तो एस एस माइनस ए भी लगा सकते हो, लेकिन उसमें टाइम जाएगा, तो आपको समय भी बचाना है। तो हमें पहले चेक कर लिया करो भुजाएं समकोण तो नहीं बना रही हैं, तो यानी बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर 2 छोटी भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी 13 का स्क्वायर, 5, 12, 13 कैसा होता है, समकोण। तो इसको बार बार चेक नहीं करना है, 13 का स्क्वायर बराबर होगा 2 छोटी भुजाओं के स्क्वायर के बराबर। अगर ये बराबर हो रहा है तो इसका मतलब है हमारा 169 और 144, 25, 169 ये बराबर हो रहा है, जिसका मतलब है समकोण बनेगा। तो समकोण बनेगा तो हमारा काम आसान हो जाता है, समकोण बनेगा तो हमारा काम आसान हो जाता है। ठीक है, बस इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर हो जाएगा 4 × 3 = 12, 5 × 3 = 15/2, 15/2 का मतलब 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या, 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन, भूमि का एक त्रिभुजाकार भाग जिसकी लंबाई क्रमशः इतने इतने है को 20 पैसे प्रति मीटर की दर से समतल करने की लागत, यानी भूमि की त्रिभुजाकार है, भूमि कैसी है, त्रिभुज के आकार की है, इसकी भुजाएं कितनी कितनी है, 72 मीटर, और ये 30 मीटर, और ये 78 मीटर, को 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर, यहाँ यूनिट से पकड़ लीजिए, यानी क्षेत्रफल पे काम हो रहा है, किस पे, वर्ग मीटर का मतलब किसकी यूनिट होता है, क्षेत्रफल की। 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने की लागत, यानी इस पे हमें समतल करना है, इसको मैदान को समतल करना है, इसका एरिया जितना होगा उसको समतल करना है। तो पहले इसका एरिया निकाल लो, और 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर कितना खर्चा आ रहा है, 20 रुपए। तो जितना क्षेत्रफल होगा उसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो अब इसमें तो समकोण नहीं बन रहा, तो हमें एस एस माइनस ए लगेगा। तो पहले हम एस निकालेंगे, एस क्या होता है, तीनों भुजाओं का जोड़ के आधा कर देना। तो 72, 78 और 30, ठीक है, 72, 78, 30, तो बटे 2 कर देना है। देखो 75, 3, 78, देखो 70, 70, 140, 150, 50, 30, 80, 180 बटे 2 90, यानी ये कितना आएगा, 90। तो 90 आएगा। तो अब एरिया त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब इसमें मान रखना है, तो फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए, ये सब नहीं करना। पेपर में सिर्फ हमें 90 आना है, सबको जोड़ के आधा करेंगे, सबको जोड़ के आधा 90 और 90 रखेंगे। 90 में से एक बार 72 घटाएंगे, 90 में 72 का 18 बचेगा। ठीक है, 90 में 72 घटाएंगे, एस एस माइनस ए, 90 में से 72 रहेंगे 18 से, ठीक है, 18 और 78 घटेंगे तो 12 बचेगा, और 30 घटाएंगे तो 90 में 30 गए 60 बचेगा।
अब इसका वर्गमूल लेना है, तो इसको ब्रेक दो, 1 0 1 0, ये 10 आ जाएगा। चलो पहले लिख लेते हैं। तो 9 का तो वर्गमूल पता ही है हमको, 9 होगा और ये 10। चलो 18 को भी 9 इंटू 2 में कर दो। चलो इसको भी 6 इंटू 2 कर दो, 12 को 6 इंटू 2 कर दो, और ये 6 इंटू 10 कर दो। और जिसके जोड़े बन गए हैं उसको बाहर निकाल लो। एक 9 का जोड़ा बन गया तो एक 9 बाहर आ गया, ठीक है। और 10 का जोड़ा बन गया, एक 10 बाहर आ गया, ठीक है। और 2 का जोड़ा बन गया, एक 2 बाहर आ गया। और 6 का जोड़ा बन गया तो एक 6 बाहर आ गया। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, वर्गमूल आ गया, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ये क्षेत्रफल आएगा, क्या आएगा हमारा क्षेत्रफल। लेकिन 1 वर्ग मीटर पर खर्च कितना है, इतना है। चलो 9 6 दूनी 12 नंबर 108, यानी 1080 वर्ग मीटर स्क्वायर आया, ठीक है। वर्ग मीटर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। अब हमें 1 वर्ग मीटर पर खर्च कितना है, 20 पैसे। तो 1 वर्ग मीटर पर कितना है, 1 मीटर स्क्वायर पर खर्च कितना है, पर खर्च कितना है, 20 पैसा, ठीक है। 20 पैसा है। तो इतने वर्ग मीटर पर कितना गुणा कर देंगे, तो 1080 मीटर स्क्वायर पर खर्च कितना होगा, तो 1080 इंटू 20 पैसा। ये 20 पैसा इसको रुपए में बदलेंगे तो 20 का भाग दे देंगे, रुपए बदल जाएगा, 2 जीरो तो 2 जीरो कैंसिल। तो 2 16 और 2 एकम 2, यानी 216 रुपया खर्च आएगा। टोटल खर्च कितना आएगा, 216 रुपये। तो टोटल खर्च कितना आएगा, 216 रुपये, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5वां नंबर क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से। 5वें नंबर कह रहा है कि त्रिभुज के भुज मतलब भुजाएं 16 मीटर, 12 मीटर और 20 मीटर है। तो सबसे लंबे भुज की लंबाई ज्ञात करनी है। यानी यहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज एरर है, उस कहना चाह रहा है सबसे लंबे भुजा का जो लंब है उस पर ज्ञात करना है। सबसे लंबी भुजा है जो उस पर थोड़ा जो लंब डाला गया उसकी लंबाई ज्ञात करना है। भुज तो दिया ही है, भुज का मतलब भुजाएं, तो त्रिकोण मतलब त्रिभुज, ठीक है। और इसकी 16 मीटर, 12 मीटर और 20 मीटर भुजाएं हैं। अब वो कहना चाह रहा है इसके सबसे लंबी भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। भुजा की लंबाई नहीं, सबसे लंबी भुजा पर डाला गया लंब की लंबाई ज्ञात करना है, यानी इसकी लंबाई हमको ज्ञात करना है। तो सबसे लंबी भुजा ए है 20, तो इस पे लंब डालेंगे तो इसकी लंबाई हमको ज्ञात करना है। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल तीनों भुजा है उससे निकाल सकते हो, ठीक है। 200, हाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो आधार ये हो जाएगा तो ऊंचाई हो जाएगा। लेकिन हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल भी तो पता होना चाहिए। चाहे तो हीरो फॉर्मूला लगा दो और एक बार चेक कर लो समकोण तो नहीं बन रहे। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 और 144, और इसका 20 का स्क्वायर 400। अभी चेक कर लो इन दोनों का जो 400 आ रहा कि नहीं आ रहा। तो 200 300, देखो 6 4 10, 5 6 9 1 10, 400 आ रहा। तो इसका मतलब समकोण बन रहा, तो हमारा कैलकुलेशन आसान कर देगा। आप हीरो फॉर्मूला भी लगा सकते हो SS माइनस से, लेकिन उसमें टाइम जाएगा। तो पहले हमें 16 12 या फिर रेशियो दे कर लिया करो, 3 4 4 से काट, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 3 4 5 का रेशियो बनता है तो वो हमारा समकोण त्रिभुज बनता है। तो ये समकोण बनेगा। तो हम इसको समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, दो छोटी भुजाओं का गुणनफल, यानी 16 इंटू 12, 20 सबसे बड़ी भुजा है, 16 इंटू 12। और हमें इस पर जो लंब डाला गया है उसकी लंबाई सबसे बड़ी भुजा पर लंब डाला गया उसकी लंबाई ज्ञात करना है। तो 1/2 आधार क्या 20 होगा, तो इसकी ऊंचाई h होगा, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इस तरह से भी आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। 4 से काट जाएगा, 4 5 20, 4 3 12 और 16 3 48/5, 48/5। देखो अब इसमें h का मान 48/5, 5 का भाग दे दो। अब भाग से अच्छा गुणा कराना आसान रहता है, तो हम क्या करें, नीचे 0 बना लेंगे, नीचे जो फिर दशमलव लगा देंगे। तो ऊपर नीचे 2 का गुणा करा दो, तो 2 का ऊपर नीचे 2 का ऊपर नीचे गुणा करा देते हैं। तो ऊपर 96 बन गया, नीचे 10 बन गया। और ये h बराबर कितना, 9.6, h बराबर 9.6 मीटर। तो आंसर कितना, 9.6 मीटर, ठीक है। आंसर कितना, 9.6 मीटर। अब ये इस तरह से जो ट्रायंगल बना लिए थे हम, वो समझ के अपने हिसाब से बना लिए थे, लेकिन ट्रायंगल इस तरह से नहीं बनेगा क्योंकि समकोण है, तो इस तरह से ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। तो कितना होगा, 16 होगा, ये 12 होगा और ये 20 होगा। इस पर जो लंब डालना है उस पर हमें निकालना है, इस पर जो लंब डालना है
इस पर हमको निकालना है। तो एक फॉर्मूला और बताए थे उसका भी हम निकाल सकते हैं। देखो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है तो इसको दूसरा तरीका भी देख लेते हैं, तो हमारा काम आसान हो जाता है। जब समकोण त्रिभुज बनता है तो हमने बताया था कि इन दोनों गुणनफल बराबर इन दोनों का गुणनफल होता है। तो 16 इंटू 12 बराबर कितना होगा, P इंटू 20। अब इसको कैलकुलेट कर लें, वही चीज़ आंसर आएगा। ठीक है, वही आंसर हमारा आएगा। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो एक त्रिभुज MNP त्रिकोण DEF के समरूप है। जब त्रिभुज समरूप हो, ठीक है, जब त्रिभुज समरूप हो, त्रिकोण के MNP का क्षेत्रफल इतना है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो अब देखो एक त्रिभुज MNP है, बना लीजिए, दूसरा त्रिभुज DEF है। अब इसमें समरूप दे रखा है, दोनों समरूप हैं, तो मतलब MNP त्रिभुज MNP और समरूप होगा त्रिभुज DEF। तो संगत भुजाएं MN होगा DE के, NP होगा EF के और MP होगा DF के। ठीक है, लेकिन हमें इसमें सीधा सीधा दे रखा है, तो इसका क्षेत्रफल कितना है, MNP का क्षेत्रफल 1024 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यदि त्रिकोण MNP की सबसे लंबी भुजा और इसकी सबसे लंबी भुजा कौन सी हमको नहीं पता, लेकिन उसने पूछा इसकी सबसे लंबी भुजा तो इसकी सबसे लंबी भुजा, तो रेशियो तो वही रहेगा। तो भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है, भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो जब भी त्रिभुज समरूप हो तो उनकी भुजाओं का स्क्वायर कर देंगे और उसका क्षेत्रफल का रेशियो निकल आता है। ठीक है, तो मान लीजिए सबसे लंबी भुजा कुछ भी मान ली MN मान लेते हैं, तो इसकी सबसे लंबी भुजा MN है, तो इसकी संगत कौन सी होगी, DE हो गए। तो MN का स्क्वायर बराबर DE का स्क्वायर, ये क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो इसके क्षेत्रफलों का, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, यानी त्रिभुज MNP का क्षेत्रफल, ठीक है, और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, ये रेशियो होगा। तो जब भी इनका भुजाओं का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा क्षेत्रफल का रेशियो निकल आता है। अब देखो इनका MN स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा मान ली MN है, तो और इसकी सबसे बड़ी भुजा क्या कौन सी हो, D होगी। यानी हम जो लिखा है पहली वाली भुजा तो पहली भुजा, तो हमें उसी रेशियो में निकलेगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 1024, इसका क्षेत्रफल कितना है, 144। अब देखो ये स्क्वायर है, हटा देंगे तो वर्गमूल आ जाएगा। तो MN और DE का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा भुजा, ये 1024 किसका, 32 का वर्गमूल होता है, और कितना होता है, 12 का वर्गमूल। MN का मान कितना है, MN सबसे लंबी भुजा कितनी है, 64। मान ले इसकी भुजा कितनी है, 64, तो हमें इसकी भुजा कितनी 64 है, और हमें D की भुजा मान निकाल लो, और ये कितना है, 32 और 12, 32 और 12। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 4 × 3 = 12, 4 × 8 = 32, 8 से 8 बार 64, तो D बराबर 8 × 3 = 24, D बराबर कितना आ गया, 24, D बराबर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा, D बराबर 24 सेंटीमीटर। इस तरह से आपका ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, अब 7वां नंबर देखिए, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार के बीच का अंतर कितना है, 7 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, क्षेत्रफल कितना दिया, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। क्या करना है, त्रिभुज का परिमाप, परिमाप मतलब पेरीमीटर, और पेरीमीटर क्या होता है, त्रिभुज की भुजाओं का योग होता है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है तो 90 डिग्री जरूर बनेगा, तो 90 डिग्री बना लीजिए। ठीक है, ऊंचाई और आधार के बीच का अंतर, ऊंचाई A है, आधार A है, तो मान लीजिए ऊंचाई A है और ये B है, आधार और ऊंचाई के बीच का अंतर कितना, 7 है, तो A - B कितना है, 7, A - B कितना है, 7। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जब इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया क्या है, 1/2, तो छोटी भुजाओं का गुणनफल होता है, तो कितना आएगा, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो AB बराबर कितना आ जाएगा, 60, AB बराबर 60। ठीक है, त्रिभुज का परिमाप यानी भुजाओं का योग निकालना है, तो हम ऑप्शन की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, ऑप्शन की हेल्प ले सकते हैं, त्रिभुज का परिमाप निकाल सकते हैं। ठीक है, जब क्षेत्रफल कितना आया, 60 आया, क्षेत्रफल कितना, और हमें दो भुजाओं का अंतर कितना है, 7, दो भुजाओं का अंतर कितना है, 7। अगर हमें ट्रिपलेट पता है तो हमें डायरेक्ट कर सकते हैं, ट्रिपलेट पता है तो हमें डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो
हम ट्रिपलेट 3 4 5 होता, अगर ये 3 ले ये 4 होगा तो ये 5 होगा। इनका परिमाप कितना बनेगा? परिमाप देखो, क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये आधा 4 3 दूना 6 बनेगा, तो क्षेत्रफल 30 सेट है, क्षेत्रफल कितना है 30 है, तो हमारा सेटिस्फाई नहीं हो रहा। और फिर कितना 5 12 13 का ट्रिपलेट होता, अगर ये 5 है, ये 12 है और ये 13। अब इनका अंतर भी चेक कर लो, 5 12 का अंतर 7 है, 5 12 का अंतर कितना 7, सेटिस्फाई हो रहा। दूसरा इनका क्षेत्रफल चेक कर लो, इसका आधा 6 6 5 30 यानी 30 सेंटीमीटर सेटिस्फाई हो रहा। तो और इसका दोनों सेटिस्फाई हो रहा, तो क्षेत्रफल निकाल लीजिए, इसका परिमाप निकालना है। तो 5 12 17 17 3 20 और 30, यानी हमारा परिमाप कितना आ जाएगा 30। तो पेपर में हमें ट्रिपलेट याद है तो हम सीधे कर सकते हैं। तो परिमाप कितना आ गया 30, लेकिन नहीं है तो कैसे करेंगे? तो नहीं है तो इस तरह से फॉर्मेट बना लेंगे अपना। तो ए मान लिया, बी मान लिया, तो इनका अंतर कितना दिया है a माइनस बी यानी 7 दिया है, और ये कितना है हमको एक ज्ञात करना पड़ेगा पाइथागोरस से। ठीक है, चलो हाँ परिमाप निकालना, ये भुजा पता चल गई तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो अब 1/2 ए बी बराबर 30 है, क्षेत्रफल दिया है तो ए बी बराबर 60। एक फॉर्मूला होता है, याद करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और प्लस है तो माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा 4ab। अब इसमें मान रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। ए बी का मान कितना है 7 का स्क्वायर, यानी ए माइनस बी का मान कितना है 7 का स्क्वायर यानी 49 हो जाएगा, और प्लस 4 ए बी का मान 60 है 60 240 240, ठीक है 240, और ये कितना हो जाएगा 289 289। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 289। तो ए प्लस बी बराबर किसका वर्गमूल होता है 17 का, तो ए प्लस बी कितना आ गया 17। तो ए प्लस बी आपका आ गया 17। जब यहाँ पे देखो डायरेक्ट इन दोनों को सॉल्व करेंगे और ए और बी के मान निकालेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम डायरेक्ट करना है, अगर इनके साथ कोई गुणांक ना लगा हो, ए प्लस बी हो ए माइनस बी हो, और प्लस का है जोड़ का माइनस का है, तो हमें कुछ नहीं करना। ए का मान होगा जोड़ के आधा, बड़ा ए है तो इनको जोड़ के 17 7 24/2 जोड़ के आधा कर देंगे तो ये 12 आ जाएगा। एक बार घटा के आधा कर देंगे, 17 में से 7 गए 10, यानी b बराबर एक बार घटा के आधा कर देना यानी 10/2, तो कितना आ गया 5। तो देखो ए का मान कितना आ गया 12 और b का मान आ गया 5, और ए का अपने आप कितना आ जाएगा 13। अब इसका परिमाप निकालना है, तो 5 12 17 17 3 20 10 30, तो परिमाप कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम डायरेक्ट भी किया जा सकता है इसको। ठीक है, तो करना ऐसे, और डायरेक्ट वाला तो हम बता ही चुके हैं कैसे करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए 8वां क्वेश्चन लगाइए सब लोग, 8वां क्वेश्चन लगाइए। चलो, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, संख्यात्मक मान उसके परिमाप के संख्यात्मक मान का दुगना है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एक समबाहु त्रिभुज का संख्यात्मक मान, एक समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं कैसी होती हैं बराबर, अगर ए भुजा ए है तो ए बारा ए है, तो परिमाप क्या बनेगा इसका 3a, परिमाप क्या बनेगा 3a, यानी ये आपका पैरामीटर हो गया। ठीक है, अब क्षेत्रफल क्या बनेगा क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान परिमाप के मान का दुगना है। परिमाप का दुगना कर देंगे तो हमें क्षेत्रफल निकल आएगा। तो एरिया क्या बनेगा, इसका दुगना कर देंगे 3a का दुगना है यानी 6a बन जाएगा। तो कितना आएगा 6a 6a। और समबाहु त्रिभुज का उस, ठीक है, उपरोक्त त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उपरोक्त त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, इस तरह से आ गया। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा √3/4 ए स्क्वायर भुजा का स्क्वायर, और हमें क्षेत्रफल कितना दिया 6, ये बराबर कर देंगे 6, ए का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो ए से ए कैंसिल, ए बराबर कितना आ गया, ए बराबर 6 4 और √3 यानी 3 × 2 कर दो, हाँ 3 × 2 कर दो और ये 4 कर दें और √3, तो √3 दूना 6 और √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 √3 आ जाएगा। कितना 8 √3। लेकिन हमें क्षेत्रफल नहीं, ये तो ए का मान है, हमें क्षेत्रफल ए वाला है, तो यहाँ पे 6 का मान 6 × ए का मान कितना 8 √3, तो कितना आ गया 48 √3। कितना आ गया 48 √3। तो आपका आंसर कितना हो गया 48 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये उपरोक्त त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्या दिया, एक त्रिभुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है, इसकी दो भुजाएं बराबर है,
तीसरी भुजा बराबर भुजाओं में से 10 अधिक है, तो भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसको भी ऑप्शन से भी किया जा सकता है, ठीक है। परिमाप दिया है, परिमाप क्या होता है, परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योग, यानी त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, तीनों का योग कर देंगे, हमारा परिमाप निकल आता है। इसकी 2 भुजाएं बराबर हैं, इसकी कैसी हैं, 2 भुजाएं उसने बराबर बोली हैं, और तीसरी भुजा बराबर भुजाओं में से 10 अधिक है, तीसरी भुजा जो बराबर भुजाएं उससे 10 अधिक है, तो कुछ नहीं करना है, ऑप्शन से ले लो, नहीं तो डायरेक्ट कर लो, इसमें भी ज़्यादा टाइम लगना नहीं है, ठीक है। चलिए, एक त्रिभुज है, इसकी 2 भुजाएं बराबर है, ये भुजाएं बराबर हो गई, चलो, और तीसरी भुजा बराबर भुजाओं से 10 अधिक है, तो बराबर भुजाओं से 10 अधिक है, तो एक कितना हो जाए, a + 10। अब हमें तीन परिमाप क्या, तीनों का योग होता है, तो सबको जोड़ेंगे तो 3a + 10 हो जाएगा, और परिमाप कितना दिया, 100, तो a3a बराबर 90, तो a बराबर कितना आ गया, 30, और हमें पूछा तीसरी भुजा की लंबाई, 30 × 10 = 40, कितना हो जाएगा, 40, तीसरी भुजा की लंबाई कितनी हो गई, 40, ये हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, कितना हो गया, 40। आप ऑप्शन की भी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में किस्मत अच्छी रही तो पहला ऑप्शन मैच कर जाएगा, नहीं तो फिर आगे चारों ऑप्शन चेक करने पड़ सकते हैं, ठीक है। जब छोटा क्वेश्चन हो तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, कर लेना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, इसका बताइए, अभी एक क्वेश्चन इसको बता चुके हैं समरूप वाला, तो वही फॉर्मेट इस पर भी लगाना है, ठीक है। 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 121 वर्ग मीटर है और 64 वर्ग मीटर है, तो त्रिभुज की माध्यिका का इतना है, दूसरे त्रिभुज की माध्यिका। तो हमने बताया था जब समरूप त्रिभुज हो तो त्रिभुजों को भुजाओं का स्क्वायर कर देंगे तो वो क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाए, तो माध्यिका दी है तो उनका स्क्वायर कर देंगे तो वो भी क्षेत्रफलों का अनुपात के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो समरूप त्रिभुजों में माध्यिका हो, भुजाएं हो, और जो भी हो, उन सब का स्क्वायर करने पर क्या आ जाता, संगत होना चाहिए, ठीक है। स्क्वायर कर देने पर उसका क्षेत्रफल निकल आता है, और भुजाओं का अनुपात वो उसके माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो पहले 2 समरूप त्रिभुज हैं, तो पहले समरूप त्रिभुज का पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा भुजाओं के, यानी इसकी माध्यिका m1 मान लेते हैं, इसकी माध्यिका क्या m2 मान लेते हैं, तो इसकी माध्यिका का स्क्वायर के अनुपात के बराबर होगा। चलो, इसका क्षेत्रफल कितना दिया, 121 दिया है, इसका क्षेत्रफल कितना दिया, 64 दिया है, इसकी माध्यिका कितनी है, यानी इस त्रिभुज है और ये वाला त्रिभुज, इसकी माध्यिका m1 है, इसकी माध्यिका क्या है, m2 है। माध्यिका क्या होती है, सामने शीर्ष से सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, माध्यिका, ठीक है। उसकी जरूरत नहीं है। अब इसमें देखो, तो माध्यिका कितना होगा 12.1 का स्क्वायर, और यहाँ कितना हो m2 का स्क्वायर हमको निकालना है। अब स्क्वायर हटाएंगे तो ये वर्गमूल आ जाएगा, तो वर्गमूल लेंगे, इसका वर्गमूल 11 आएगा और नीचे वाले का वर्गमूल 8 आएगा, और यहाँ 12.1 बचेगा और यहाँ m2 बचेगा। अब 11 से कितना हो जाएगा 1.1 कटेगा, तो गुणा करा दो, m2 बराबर कितना 8.8, यानी माध्यिका कितनी होगी 8.8 मीटर, यानी दूसरे त्रिभुज की माध्यिका कितनी होगी 8.8 मीटर होगी। तो ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, अभी देखिए, एक ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, ये आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी लोको पायलट में क्वेश्चन है, टेक्नीशियन में आया हुआ है, तो 31 तारीख 2018 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये थोड़ा अगर एक बार समझ लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा, नहीं तो लैंग्वेज बड़ी है, बस इजी बहुत है, ठीक है। 3 त्रिभुजों का एक बड़े त्रिभुज के तीनों कोनों में से इस तरह से बनाया जाता है कि छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बड़े त्रिभुज की अनुरूप की भुजा का चौथाई है। यानी एक बड़ा त्रिभुज है, एक बड़ा त्रिभुज है और 3 त्रिभुजों को एक बड़े त्रिभुज के तीनों कोनों में से हमने काट रहे हैं, तीनों कोनों से हमने एक बड़े त्रिभुज में तीनों कोनों से एक त्रिभुज काट ली, 3 त्रिभुज काट लिए। प्रत्येक छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बड़े त्रिभुज के अनुरूप की भुजा की एक चौथाई है। अगर बड़े त्रिभुज की भुजा छोटे त्रिभुज की भुजा 1 है तो बड़े त्रिभुज की कितना होगा 4 गुनी हो जाएगी, यानी छोटे त्रिभुज की जो भी भुजा है उसका चौथाई है। बड़े त्रिभुज की भुजा 4 है तो छोटे त्रिभुज की भुजा कितनी हो जाएगी 1 चौथाई, इसका 1 और 4 निकालेंगे तो कितना आ जाए 1। तो हमें अपने मन से कुछ भी मान सकते हो, जरूरी नहीं कि 1 ही मानो, 2 3 4 अपने कैलकुलेशन के हिसाब से कुछ भी मान सकते हो। तो छोटे त्रिभुज की भुजा 1 होगी तो इसकी भी 1 होगी, यानी समबाहु त्रिभुज बना रहे हैं सब जगह, तो यानी एक क्या होगा सम। और बड़े
हम देखो इसमें कुछ नहीं बोला है, हम अपनी तरफ से मान ले रहे हैं, ठीक है। तो बड़े त्रिभुज की भुजा 4 है तो हमें माना समबाहु त्रिभुज है। बड़ा त्रिभुज कैसा है? बड़ा त्रिभुज कैसा है? त्रिभुज कैसा है? समबाहु है। तो जो बड़ा त्रिभुज समबाहु है तो छोटा सब बराबर काटना है तो वो भी समबाहु बनेंगे, ठीक है। जब छोटे त्रिभुज में बराबर भुजाएं काटनी है तो वो भी समबाहु बनेगा। तो हमने कुछ भी मान के लगा सकते हो, हमें तो रेशियो निकालना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 4, भुजा कितनी 4 है, ये मान के चले हम। तो छोटे त्रिभुज की कितना 1/4 कर देंगे, उसी के हिसाब से ये निकलेगा, तो 1 निकला। तो हमें बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा? क्षेत्रफल कितना आएगा? √3/4 भुजा स्क्वायर, 3/4 भुजा स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, यानी 4√3 आएगा। कितना आएगा? 4√3 आएगा। कितना आएगा? 4√3। अब हमें एक छोटे त्रिभुज का, तो एक छोटे त्रिभुज का कितना आएगा? कितना? √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा का मान कितना? 1 का स्क्वायर, 1 होगा। अब 3 की बात कर रहा है तो 3 ले लो, तो 3 का गुणा करा दो, तो 3 का गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 का स्क्वायर इंटू 3 कर दो, तो कितना आ गया? 3/4 √3 3√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे हम एक काम करें, इसको कैलकुलेट ना करके ऐसे रख देते हैं, काटे ना, काटने से फिर आप कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो कितना? √3/4, 4 का स्क्वायर रख दें, यानी 16/4 √3 कर दें, तो ये 3/4 √3 हो गया। अब हमें क्या है, उसने कहा शेष, उसने बोला 3 छोटे त्रिभुजों का कुल क्षेत्रफल, 3 त्रिभुजों का क्षेत्रफल इतना आ गया, और बड़े त्रिभुज के शेष भाग का क्षेत्र, बड़े त्रिभुज के शेष भाग का क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करें, बड़े त्रिभुज में से 3 त्रिभुजों का क्षेत्रफल घटा देंगे, यानी बड़े त्रिभुज में से इन तीनों का घटा देंगे, इसका निकल आएगा। तो शेष भाग का क्षेत्रफल कितना है? शेष भाग का क्षेत्रफल कितना आएगा? तो देखो 16/4 में से 3/4 16√3/4 में से 3√3/4 घटा दें, 16 में से 3 गए, कितना? 16 में से 13√3/4 बचेगा। तो शेष भाग का क्षेत्रफल कितना? 16√3/4 माइनस 3√3/4, तो कितना? 16 में से 13√3/4। कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए हमने काटा नहीं तो कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है। अब हमें निकालना है 3 छोटे त्रिभुजों का, यानी 3 त्रिभुज का क्षेत्रफल, 3 छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल और रेशियो शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो 3 त्रिभुजों का क्षेत्रफल कितना आया? 3√3/4, और इसका कितना आया? 13√3/4। हमें रेशियो निकालना है, तो रेशियो हो गया 3√3/4 कैंसिल, तो कितना? 3 और 13, तो कितना आंसर आ गया? 3 और 13। तो आपका आंसर कितना होगा? 3 और 13 ठीक है। तो आप यहाँ पे कुछ भी मान के आप लगा सकते थे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, अब इसमें देखो, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 6 सेंटीमीटर है। यदि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त त्रिभुज के भीतर किनारों से बना हुआ है, तो वृत्त के केंद्र का, अब केंद्र का बिंदु, अब यहाँ पे थोड़ा केंद्र का, ठीक है, बिंदु पद कर लें, तो बिंदु पद कर लेंगे तो थोड़ा समझ में, लैंग्वेज है कभी कभी आपको समझना पड़ता है, ठीक है। तो कि भुजा एक वाला एक समबाहु त्रिभुज होगा, यानी अब वो कहने का मतलब एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा कितनी है? 6 सेंटीमीटर है आपकी। एक समबाहु है तो तीनों सब 6 होगा। अब उसने कहा कि इसके अंदर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बना है, इसके अंदर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला आपका वृत्त बना, तो वृत्त बना लो 1 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस कितनी है? 1 सेंटीमीटर, तो इसका सेंटर ये होगा, तो ये रेडियस होगी, तो इस रेडियस हमेशा ये 90 पे होगा, तो ये कितना होगा? R। तो ये कितना है? 1 सेंटीमीटर, कितना है? 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है। तो अब ये देखो, उसने बोला केंद्र से, तो वृत्त के केंद्र का बिंदु पथ, केंद्र का बिंदु पथ ये बनेगा, बिंदु पथ कैसा होगा? बिंदु पथ ये बना दिया, तो यहां से ये बना दिया। अब बोला ये त्रिभुज कैसा बनेगा, ठीक है, ये वाला अंदर वाला त्रिभुज कैसा बनेगा? समबाहु त्रिभुज होगा, कैसा, कितना होगा, उसकी भुजा की माप क्या होगी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज होता है तो उसके प्रत्येक कोण कितना होता है? 60-60 होता है, तो ये भी 60 होगा, और इसको केंद्र से मिला देंगे तो ये 30 बढ़ जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ऊपर वाला भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो के कोण बढ़ गया। अब ये 90 डिग्री है आपका, ये 90 डिग्री है, तो अगर देखो ये 30 है तो ये कितना होगा? 60, और 30 के सामने भुजा 1 है, तो 60 के सामने भुजा कितनी होगी? √3 गुना होती है,
√3 इंटू 1, यानी इतनी भुजा की लंबाई कितनी आ गई, √3। ये कितनी हो गई, √3, और पूरी 6 है, ये कितना हो गया, √3 हो गया। यहाँ से लंब डाल देंगे, तो यहाँ से लंब डाल देंगे, तो जितना ये निकलेगा इस साइड उतना ही ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो √3, तो अब पूरी भुजा में से इतना और √3 और इतना √3 घटा देंगे तो इसका मान आ जाएगा। तो कितना आएगा, 6 माइनस √3, 6 माइनस 2√3। तो आपने यही बोला था, अंदर वाले बिंदु का, केंद्र के बिंदु से बिंदु पद वाला त्रिभुज की भुजा का माप क्या होगा, ठीक है। तो उसकी भुजा का मान कितना होगा, 6 माइनस 2√3, कितना आ गया, 6 माइनस 2√3 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर कितना, 6 माइनस 2√3 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी उसी तरह से आ गया क्वेश्चन, शीर्षों से वही हम बनाना है। तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से समबाहु त्रिभुज मान लेंगे, और समबाहु त्रिभुज जब मान लेते हैं तो अपने हिसाब से कोई भी भुजा कैलकुलेशन के हिसाब से मान लेते हैं, ठीक है। एक बड़े त्रिभुज के तीनों शीर्षों से 3 छोटे त्रिभुजों का इस प्रकार अंकित किए जाते हैं। एक बड़ा त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है। कितना मान लें, समबाहु त्रिभुज माना, समबाहु है, कैसा है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तीनों शीर्षों से छोटे त्रिभुज, तीनों शीर्षों से ये छोटे छोटे त्रिभुज काट लिए, चलो अब तीनों त्रिभुज काट लिए, और 3 छोटे त्रिभुज इस प्रकार किए जाते हैं कि प्रत्येक छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की माप उसकी आसन बड़े त्रिभुज की भुजा की 2/5 है। तो बड़े देखो, यानी छोटे त्रिभुज बड़े भुजा की माप अगर पूरी 5 मान लें, पूरी 5 मान लें, तो इसका 2/5 निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 का 2/5 कितना निकालेगा, 1, 2 आएगा। तो सीधा ये छोटे वाले त्रिभुज की माप कितनी होगी, 2, 2 होगी, यानी ये 2, 2 का समबाहु त्रिभुज बनेगा, ठीक है। उसने बोला है प्रत्येक छोटे भुजा की उसकी माप आसन बड़े भुजा की 2/5, यानी छोटे त्रिभुज की जो माप भुजा प्रत्येक माप होगी, तीनों भुजाओं की माप कितनी होगी, इस बड़ी भुजा का 2/5 निकाल देंगे। तो बड़ी भुजा हम 5 मान लेंगे, तो छोटी त्रिभुज की भुजा कितनी, 2, 2 निकल के आ जाएगी। तो बस वही है, तीनों छोटे त्रिभुजों का क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल का बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल के शेष भाग के क्षेत्रफल, यानी वही क्वेश्चन है, इस शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल और 3 त्रिभुजों के क्षेत्रफल का रेशियो बताना है। तो देखो 3 छोटे त्रिभुज, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, कितना होगा, √3/4, 2 का स्क्वायर। लेकिन अगर 3 लेंगे तो तीनों का इसका तीनों का बराबर है, तो 3 का गुणा करा दो, तो 4 × 3 = 12, √3/4, 12 √3/4। और हमें बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, कितना हो, √3/4, 5 का स्क्वायर, भुजा कितनी है, 5, तो 5 का स्क्वायर यानी 25, 25/4 √3, ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो बड़े त्रिभुज में से ये 3 छोटे त्रिभुज को घटा देंगे, इसका निकल गया, तो शेष भाग का क्षेत्रफल कितना आएगा, घटा दो, कितना आ गया, 25/4 √3 में से किसको घटा देना है, 12 √3/4, 12 √3/4, तो कितना, 25 में 12 गए, 13 √3/4 आएगा। लेकिन हमें रेशियो किसका बताना है, 3 छोटे त्रिभुजों का क्षेत्रफल, 3 छोटे त्रिभुजों का क्षेत्रफल कितना है, 12 √3, यानी 3 त्रिभुज रेशियो शेष भाग, तो कितना है, 12 √3/4, और इसका कितना शेष भाग, 13 √3/4, तो कितना आ गया, पूरा कट जाएगा, तो 12 और 13 का रेशियो आ जाएगा, तो कितना आ गया, 12 और 13, तो आंसर कितना आ गया, 12 और 13 का रेशियो आ गया। तो सेम इसी तरह का पैटर्न का एक क्वेश्चन और था, एक दूसरा क्वेश्चन ये है, दोनों सेम पैटर्न पे हैं, दोनों का आंसर कितना आया, अलग अलग आया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये तो हम कर ही ले जाएंगे, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, और तीनों विषम भुजाएं हैं और कोई समकोण बनेगा नहीं, ठीक है, तो सीधा हमें हीरो फॉर्मूला लगा देना है। तो क्या करना है इसमें, तो पहले एस निकालेंगे, एस कैसे निकलता है, तीनों को जोड़ के आधा, तो 14 × 7 = 21, 21 × 1 = 22, 22 × 10 = 32, और 32 का आधा कितना होता है, 16, तो 16 करेंगे। अब हमें एरिया निकालना है, तो कैसे निकलता है, एस एस माइनस है, तो √S, एस का मान कितना, 16, और एस माइनस है, 16 में से 11 गए 5, 16 में से 11 गए 5, 16 में से 7 गए 9, और यहाँ कितना, 16 में से 14 गए 2, ठीक है। इस तरह से अब इसका वर्गमूल देखो, इसका वर्गमूल आएगा 4, ये
4 बाहर आ जाएगा, इसका वर्गमूल आएगा 3, ये 3 बाहर आ जाएगा, ये 5 और ये 2 का पेयर बनेगा नहीं तो सीधा अंदर ही रहेगा, तो 5 दूना 10, तो कितना आ गया 12√10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपका आंसर कितना होगा हीरो फार्मूला से SS माइनस से 12√10 सेंटीमीटर स्क्वायर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब इसका देखिए क्या है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 456 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई कितना है 24 मीटर है, तो इसके आधार की लंबाई ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई यानी संगत ऊंचाई। जैसे ये त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है और ऊंचाई कितनी है 24, ऊंचाई कितनी है 24। अब इसकी आधार क्या होगा, मान लीजिए A है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार और संगत ऊंचाई यानी H बराबर कितना होगा, और क्षेत्रफल कितना दिया 456। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 1/2 A का मान हमको निकालना है और H का मान कितना दिया है, H का मान दिया 24। ठीक है, तो 456, अब एक कट जाएगा 8 से, 8 3 24, 8 5 40, 8 7 56, 3 से 19 बार, तो 19 दूना 38, A बराबर कितना हो गया 38 सेंटीमीटर। तो यानी आपके आधार कितना हो गया 38 सेंटीमीटर, आपका आंसर हो जाएगा। तो आधार कितना हो जाएगा 38 सेंटीमीटर आपका आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, तो आज का ये लेक्चर समाप्त हुआ है। तो RRB NTPC के लगातार सीरीज हमारी शुरू हो चुकी है, रीजनिंग मैथ GS लगातार चलेगा आपका। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।